देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का वक्त हो रहा था। मैंने पटना के लिए बस पकड़ी और फिर वहां से सीधे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ, क्योंकि मुझे बिहार के लिए रवाना जो होना था। रात का वक्त हो चला था, चारों ओर अंधेरा छा हुआ था, मगर इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सीधा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। चारों तरफ सारे आदमी नजर आ रहे थे और फिर मैं वहीं स्टेशन से टिकट कटवाने के लिए चला गया। मैं टिकट लेने के बाद वापस अपनी ट्रेन की बोगी की तरफ रवाना होने लगा, मगर जब मैं अपनी बोगी की तरफ जा रहा था तो मैंने एक औरत को बैठा हुआ देखा। वह औरत वहां पर भीख मांग रही थी, तो मैं सीधा उस औरत के पास जाने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि वहां से तो पूरा का पूरा रास्ता बिल्कुल बंद था। वह औरत एक सीमेंट से बने चबूतरे पर बैठी हुई थी, मगर वहां से रास्ता पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ था। तो ऐसे में मैंने पीछे की तरफ से जाना बेहतर समझा। फिर मैं उस खंबे से बने तारों के चारों तरफ चक्कर काटकर उस औरत के पास पहुंचने वाला था कि मैंने देखा कि अब वह औरत वहां पर थी ही नहीं। फिर मैं इस प्रकार से खाली नज़ारे को देखते हुए एकदम से हैरान रह गया। फिर मैंने वहीं से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, तो उसने मुझे कहा, अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस चबूतरे के ऊपर तो कोई भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि यह चबूतरा बुजुर्गों के द्वारा धर्म स्थापित करने के लिए बनाया गया है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने उस औरत को यहाँ पर बैठा हुआ पाया और फिर अचानक से उसका यहाँ से गायब हो जाना सच में एक हिला देने वाली बात थी ये। मगर उसके बाद मुझे लगा कि शायद वह औरत वहाँ से चली गई होगी, लेकिन अपाहिज की तरह पड़ी हुई वह औरत एकदम से कहाँ गायब हो गई, यह बात भी सोचने के लायक थी। लेकिन उसके बाद मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ट्रेन की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये हॉर्न ट्रेन के चलने का संकेत था। मैं जल्दी से भागता हुआ ट्रेन के पास पहुंच गया। मैं जाकर अपनी बोगी के पास पहुंचा और जल्दी से भागता हुआ बोगी के अंदर बैठ गया। मेरी किस्मत अभी तक अच्छी थी कि मैं सही समय पर वहां पर पहुंच गया था। मैं जाकर पानी की बोतल निकालने के बाद आराम से पानी पीने लगा। अभी मैंने पानी की कुछ घूंटी पिया था कि अचानक से मुझे ट्रेन की तेज होने की आवाज़ सुनाई दी और फिर मैं भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन तभी मुझे एक वहां पर टीटी आता हुआ दिखा। उस टीटी के साथ एक औरत भी थी जो कि मेरी तरफ आ रही थी। दरअसल मैं सीट के कोने की तरफ बैठा हुआ था और जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था वह सीट मेरे अलावा खाली थी, तो वहां पर कोई भी आसानी से बैठ सकता था। उस टीटी ने उस औरत को वहीं बैठा दिया। मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि वो औरत किसी और सीट पर भी तो बैठ सकती थी, क्योंकि वहां पर काफी सारी सीट खाली पड़ी हुई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और फिर वह औरत मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैं भी आराम से सफर को एंजॉय करने लगा। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे और अब मेरी आंखें लगने लगी थी, तो मैं वहीं ऊपर वाली बर्थ पर जाकर बैठ गया और फिर आराम से चुपचाप सो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक सोया ही था कि अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि मेरा नाम पुकार कर मुझे बुला रहे थे। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा और फिर मैं तुरंत ही अपनी सीट से नीचे उतरकर टॉयलेट के लिए रवाना हुआ। मैं टॉयलेट करने के बाद वापस अपनी सीट की तरफ आया तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर वाली बर्थ के ऊपर वही औरत लेटी हुई थी। उस औरत को ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ देखने के बाद मैंने उस औरत को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे मैडम जी, वह सीट मेरी है, आपकी नहीं है। इतना सुनते ही वह औरत एकदम से मेरी तरफ पलटी और अपनी भयानक आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल दी, मगर उसकी आंखें एक बार भी झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। वो एक भयानक आवाज में मुझसे बोल पड़ी, सीट चाहिए तुम्हें, आओ बैठो। उसकी आवाज एक बहुत ही भयानक आवाज के रूप में तब्दील हो चुकी थी
उसकी वो भारी भरकम आवाज़ बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। रात का वक्त था तो सभी यात्री आराम से अपने बर्थ पर लेटे हुए थे, लेकिन जब मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। यानी कि रात के वक्त सारे के सारे यात्री अब अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके थे और मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा और बड़ा होने वाला था। इसलिए उस बोगी में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। मगर फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। लेकिन जब मेरी निगाहें नीचे की तरफ पड़े तो मुझे वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी जिसने मेरा पैर पकड़ लिया हो। फिर मैं वहाँ से बाथरूम के अंदर घुस गया क्योंकि अब मुझे उस औरत का डर लगने लगा। फिर मुझे बाहर से आवाज़ आने लगी, बाबू साहेब मुझे 10 रुपये दे दो। ये सुनते ही मैं समझ चुका था कि यह वही औरत है जो कि उस चबूतरे से गायब हो गई थी। अब यह एक काला साया बनकर मेरे ऊपर मंडरा रही है। मुझे किसी भी तरह से बचकर इस ट्रेन से निकलना होगा। फिर मैं जल्दी से दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दूसरी बोगी का दरवाजा भी एकदम लॉक था। मैंने उसे काफ़ी ज़ोर शोर से खटखटाया, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ पर शायद ध्यान नहीं दिया। फिर मैं थक हार कर वहीं पर नीचे बैठ गया, लेकिन फिर मुझे कदमों की पटकने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। फिर जब मैं अपने पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे एक टीटी नज़र आ रहा था। वह मेरे पास आया और बोला, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चला रहे हो? तो मैंने उसे सारी बातें बताई, लेकिन मेरे पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। अब ये बात मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुका था कि उस औरत के साथ साथ वह टीटी भी कोई काला साया है। उन दोनों की एक मिली हुई साजिश थी कि उन दोनों ने मुझे अपने एक झांसे में फंसा लिया। मगर अब शायद मेरी भी अर्थी उतरने वाली थी। जब मुझे कोई और चारा नहीं दिखा तो मैं जल्दी से एक बार फिर बाथरूम के अंदर घुस गया और बाथरूम को अंदर से कस के लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं उस बाथरूम के अंदर घुसा तो मुझे उस बाथरूम के अंदर से किसी की बहुत ही तेजी से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वह सांस लेने की आवाज़ें मेरे बिल्कुल ऊपर से आ रही थी। फिर जब मैंने ऊपर की तरफ पलटकर देखा तो मेरी आंखें मानो एकदम से चकाचौंध की तरह फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस टीटी का पूरा शरीर ऊपर की छत की तरफ से लटका हुआ था और वह अपनी भयानक आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैं उस बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वह बुढ़िया जो कि कुछ देर पहले उस चबूतरे के ऊपर भीख मांग रही थी, वह मुझे मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई नजर आ रही थी और इस बार वह मेरी तरफ देखकर 10 रुपये लेने का इशारा कर रही थी। वह मेरी तरफ देखकर अपनी हल्के हल्के मुस्कुराहट दिखाने लगी। उसके दांत एकदम काले काले थे। उसका पूरा शरीर एकदम सड़ा हुआ था। मैंने देखा कि मैं ऊपर की तरफ मुझे कोई चलता हुआ सुनाई दिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें ऊपर की तरफ दौड़ाई तो मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वह टीटी ट्रेन की छत के ऊपर आराम से चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जमीन पर चल रहा हो। मेरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ चुका था, लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत कहाँ हारने वाला था। मैं जल्दी से एक सीट के नीचे जाकर छुप गया। मगर उसके बाद मुझे एक आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी आदमी की थी। दरअसल वह आवाज़ कुछ इस प्रकार से थी मानो कोई मुझे यह कहने की कोशिश कर रहा था, अगर तुम्हें यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना है तो तुम्हें चलती हुई ट्रेन से आगे आने वाले बड़ौदा स्टेशन पर एकदम से कूद जाना है। जैसे ही मैंने बड़ौदा स्टेशन का नाम सुना तो मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि उसी स्टेशन पर मैं उतरने वाला था। यानी कि अब सुबह होने वाली थी। मुझे ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज़ आती सुनाई देने लगी। दरअसल वह आवाज़ ये थी कि अब बड़ौदा स्टेशन आने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा है। यानी कि अब आगे आने वाले 5 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले थे। अगर मैं आज बचकर निकल गया तभी मेरी जान बच सकती थी। लेकिन जब मैं उस बड़ौदा स्टेशन पर कूदने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मैं उस स्टेशन से निकलने के बाद भी
ट्रेन की बोगी में बैठा रहा। मेरी अब हिम्मत टूट चुकी थी और मुझे लगा कि अब मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मेरे बचने की 5 मिनट की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर मुझे वह टीटी अपने पीछे खड़ा हुआ दिखा और उसने मुझे जल्द से जल्द वहां से भागने का इशारा किया। और फिर जब मैंने अपने पीछे की तरफ ध्यान दिया, तब जाकर मैंने देखा कि वह औरत मेरे शरीर को एकदम कसकर पकड़ चुकी थी। उसने मेरा शरीर बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मुझे इतनी ताकत के साथ पकड़ रखा था कि मेरा हिलना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उस टीटी ने मुझे बार बार वहां से भागने का इशारा किया। मैं भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकलने में सक्षम हो गया और मैं ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। चलती हुई ट्रेन से नीचे कूदने की वजह से मुझे काफ़ी चोट लग गई। मैं वहीं पर बेहोश होकर अब नीचे गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं एक अस्पताल के अंदर था। वहीं मेरे आसपास मेरे घर वाले भी बैठे हुए थे। फिर मैंने उन्हें मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि दरअसल वह टीटी उसी भयानक चुड़ैल के हाथों से मारा गया था, जिस वजह से उसकी भी रूह आज भी उसी स्टेशन से बड़ौदा स्टेशन तक का सफर तय करती है, मगर वह हर किसी को बचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, बाकी ये घटना जितनी रहस्यमय लगती है उतनी ही खौफनाक भी है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान जगह पर सतर्कता रखनी चाहिए, वरना इसका अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।